अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी की निशानदही करते हुए तजज़ी करें। तो यहाँ पर आपने जस्ट मुश्तरक अज्जा की बेस के ऊपर जो है वो तजज़ी करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ ये 6 जुज़े हैं वो दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जस्ट आप वो उसने मुश्तरक का है यानी कॉमन का है कि आपने कॉमन लेने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दो डिजिट्स के दरमियान में कॉमन क्या चीज आ रही है, तो हमारे पास 6 और 6 के टेबल के ऊपर 6 2 12 आ रहा है। तो इट मीन कि अगर हम 6 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 6 बाहर चला गया, इधर जस्ट एक्स रह जाएगा प्लस, और यहाँ से 6 2 12 होता है और यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर हमने मुश्तरक जज़ा की बेस के ऊपर इसकी तजज़ी की है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने मुश्तरक अज्जा की बेस के ऊपर तजज़ी करनी है। तो यहाँ पर देखें 5 3 15 और 5 4 24। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 हमारा एक कॉमन आ रहा है और दोनों जगह पर कम से कम एक जो y है, यहाँ पर y का स्क्वायर है और यहाँ पर y है। तो हमारा जो y है यहाँ पर वो भी एक कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 3 15 और दो में से एक y बाहर चला गया था और एक यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरीके से हमारी आगे आ जाएगी प्लस, और 5 4 24 होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, और यहाँ पर ये एक ही y था वो हमारा बाहर चला गया है। तो इस वजह से तो इस क्वेश्चन को भी हमने मुश्तरक अज्जा की बेस के ऊपर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर 3 4 12 और 3 1 3। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास माइनस कॉमन आ रही है और 3 कॉमन आ रहा है, और साथ दोनों में यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में y का स्क्वायर था और y था, यहाँ पर x स्क्वायर और x है। तो यहाँ पर भी x कॉमन आ जाएगा, कम से कम दोनों में एक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 3 4 12 होता है, और यहाँ से x के स्क्वायर से एक x बाहर चला गया था और यहाँ पर एक x बाकी बच गया। इसी तरीके से आगे हम यहाँ पर माइनस है और माइनस यहाँ पर कॉमन आ गई है। अब यहाँ पर अंदर की अलामत जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस आ गई है। अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखते तो फिर हमारी इसके साथ भी माइनस आएगी और इसके साथ भी माइनस आएगी। तो दोनों में माइनस कॉमन थी, हमने दोनों में माइनस कॉमन बाहर लिख लिया है, तो यहाँ पर अंदर प्लस हो जाएगी। 3 एक ही था, यहाँ पर वो बाहर चला गया, और यहाँ पे एक ही एक्स था वो भी बाहर चला गया, तो बकाया 1 बाकी बच गया। तो यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है कि इसको भी आपने अज्जाए ज़रबी की मदद से, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी की मदद से आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 1 4 और 4 2 8 होता है। तो एक तो हमारे पास आ गया 4, इधर से x का a स्क्वायर है और a है, तो दोनों में कम से कम एक a आ रहा है और एक b दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एक b लिख लेंगे। तो यहाँ पर 4 था वो बाहर आ गया, a में से दो a में से एक बाहर चला गया और एक बाकी बच गया, वो हम लिख लेंगे। b एक ही था तो वो बाहर आ गया, ये नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 4 2 8 होता है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक ही ए था वो बाहर आ गया, नहीं लिखेंगे। बी स्क्वायर था, एक बी बाहर चला गया और एक बी अंदर लिख लेंगे इसके, ठीक है जी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 की भी तजज़ी की है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है एज इट हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक एक्स है, तीनों में एक कम से कम एक एक्स जो है वो कॉमन आ सकता है। तो एक एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक ही एक्स था वो बाहर आ गया, बकाया वाई बाकी बच गया। माइनस आ गई, 3 एज इट आएगा क्योंकि 3 कॉमन नहीं है, 3 एज इट आ गया। एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर एक एक्स आ जाएगा क्योंकि एक बाहर चला गया था, प्लस 2 आ जाएगा, और एक एक्स जो था यहाँ पर वो बाहर चला गया है, तो एक ही था तो वो यहाँ से खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ये मैं आपको एज असाइनमेंट में दे रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके डन का मैसेज जो है वो जरूर लिखना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आपसे फिर भी कोशिश करते हैं नहीं सॉल्व होता तो ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवा दूंगा। तो अभी इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें
क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है, ये 9 है और 15 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 9 और 3 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 कॉमन आ गया, ए काम से काम तीनों के अंदर एक ए है, तो एक ए कॉमन आ जाएगा और एक बी जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही 3 था वो बाहर आ गया, एक ए दो में से एक ए बाहर आ गया और एक ए बाकी बच गया, वो यहाँ पे लिख लिया। बी एक ही था वो आ गया, आगे आ गई माइनस, फिर 3 3 जा 9 होता है तो 3 आ गया, एक ए था वो बाहर चला गया, एक बी दो में से एक बाहर चला गया तो बकाया बी आ गया, जमा 3 5 जा 15 और एक ही ए और एक ही बी था वो एक ए और एक बी बाहर चला गया। इसी तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है तजज़ी करें। सिंपल आपने फैक्टराइज करना है। अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ये 4 जुज़े हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको हम 1 बाय 1 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें इनका सोल्यूशन, सबसे पहला तो बहुत ही सादा सोल्यूशन है। इसमें अगर आपने तजज़ी करनी है तो दो ही आपके पास पार्ट्स है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, दोनों में कॉमन ढूंढ लेना। तो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 3 जा 15 होता है। तो ये हमने तजज़ी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 की जस्ट ये दो थे हमारे पास, दो वैल्यूज थी, तो दोनों वैल्यूज में 5 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से 5 बाहर चला गया, एक x यहाँ पर आ गया प्लस 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हमने इसकी तजज़ी कर ली। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो जितने भी आने वाले क्वेश्चन है उनके अंदर 3 से 4 वैल्यूज हो सकती हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखें, और इसमें से आपको 100% पेपर में क्वेश्चंस आने, एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। तो अब आप देखें, तो यहाँ पर आपने तजज़ी करनी है। तजज़ी करने का सिंपल तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यूज लगी हुई है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली वैल्यू के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो 1 लगा हुआ है, इस वाले 1 को आपने इस वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 3 जा, तो आपके पास आ जाएगा 3। मैंने इसी रोज के अंदर लिखा, रफ अमल के तौर पर आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि तजज़ी करते कैसे हैं। बहुत ही इजी मेथड से तजज़ी करवाने लगा हूं। तो यहाँ पे देखिए, आपने ये जो भी लास्ट वाला डिजिट होगा उसको आखिरी वाले डिजिट के साथ क्या करना है, ज़रब करना है। यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। अब आपने ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला 4 जस्ट 4, अब आपने +4 यहाँ पर है, ये +4 है, तो +4 की अब आपने इस तरीके से इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर उनको ज़रब दी जाए तो यहाँ पर वो आपके पास आए 3, लेकिन अगर उन्हीं दो पार्ट्स को जमा किया जाए या तफरीक किया जाए, दोनों पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए, तो आपके पास ये 4 बनना चाहिए। तो अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, और अगर हम 3 + 1 करें तो 4 भी आ जाता है। इट मीन कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बिल्कुल ठीक पार्ट है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा 3 भी आ रहा है, और 3 यही 3 और यहाँ पे प्लस लगाने से ये 4 भी बन रहा है। इट मीन कि ये हमारे लिए ये सुटेबल पेयर है। तो हमने यही पेयर जो टेबल से हमने याद किए थे 2 से लेकर 20 तक, उनको हम यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पर उनको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर को एज इट आना है, ये आपको पता ही है, और यहाँ पर +4 को अब हमने दो टुकड़ों में चेंज किया, एक 3 है, एक प्लस है 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे +3x + x = 3। अगर आप देखें तो मैंने 1 के साथ x लिखा है लेकिन 1 नहीं लिखा, तो 1 का मतलब 1 ही है, x के साथ 1 ही होता है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो 1 ही है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपके पास होगी 4 वैल्यूज, तो 4 में से दो दो करके इनके हल सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और 3x में से कॉमन लें तो यहाँ पर आपके पास आता है x, तो यहाँ पर अब आपने लिख लेना है x + 3। यहां से अगर आप देखें तो प्लस, ये सबसे पहले तो ये प्लस लिखे ना, इसके बाद यहाँ पर देखें दो में से कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो 1 है, अगर किसी का कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है।
तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस वाली आगे वाली वैल्यूज को एज इट लिख देंगे। अगर तो आपकी जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम आ रही हैं, उनमें किसी किस्म का प्लस माइनस का भी फर्क नहीं आ रहा, तो इट मीन कि आपकी ये तर्जीह ठीक होगी। अब आपने ये जो बाहर वाले हैं इनको इकट्ठा करना है, यहाँ पर ये x और ये +1 इसको इकट्ठा किया और एक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया। और इसी तरीके से ये जो दोनों ब्रैकेट्सों के अंदर वैल्यूज आई हैं इनको आपने एक दफा लिख लिया है। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अभी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस की वैल्यूज है, प्लस की वैल्यूज सबसे पहले उसने आपको जस्ट तर्जीह मुतारफ करवाने के लिए प्लस की वैल्यूज दी हैं, इसमें कोई भी माइनस वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं। अब हम प्लस वाली वैल्यूज के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे जाएंगे तो वहां पे मिक्स क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तरीकाकार क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 को 8 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आया, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो हमारे पास आ गया 8 + 8। अब आपने ये जो 6 है +6 इसकी आपने तज्जीह करनी है। अगर आप इसकी तज्जीह करें, तज्जीह यानी इसको दो टुकड़ों में चेंज करें, तो दो टुकड़े कौन से होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो आपने दो टुकड़े लेने हैं, अगर उनको ज़रब दी जाए तो 8 बने और जमा या तफरीक किया जाए तो 6 बने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 2 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8 एक ही बात है। तो यहाँ पर देखें 4 को 2 में प्लस करें, सबसे पहले 2 4 ज़ा 8 होता है और 4 को 2 के साथ ऐड करें तो 6 भी आ जाता है। इट मीन कि ये वाला पेयर हमारा क्या है, सुटेबल पेयर है। इसी पेयर को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर एज इट आएगा और ये 6x को हमने तोड़ा है किसके अंदर, 4x के अंदर, जमा 4x जमा 2x इज इक्वल टू जमा 8। आखिरी डिजिट भी वैसे ही आएगा, जस्ट हमने इसके दो टुकड़े किए हैं। दूसरी जो आप पहली और आखिरी वैल्यू वो तो आप अपनी जगह पे वैसे की वैसी आएंगी। अब आपके पास जैसे इसमें 4 वैल्यूज हो गई हैं, अब इसके अंदर भी 4 वैल्यूज हो गई हैं। अब इसको भी आपने एज इट सॉल्व करना है। यहाँ पर पहली दो रकमों के अंदर और यहाँ पर भी ये जो लास्ट वाली दो रकमें इनका हमने कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहली दो रकमों के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है x और यहाँ पर देखें यहाँ से 2x में से 1x बाहर चला गया तो 1x रह गया और यहाँ से जमा और ये 4 आ गया और एक ही x था वो बाहर चला गया, तो यहाँ पर हमने इसको एज इट बंद कर दिया। अब दूसरी वैल्यूज में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्लस लिखे ना जो आगे आ रहा है, इसके बाद दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर एक ही x था वो लिख लेंगे, जमा 2 4 ज़ा 8 होता है तो यहाँ पर ये आ गई वैल्यू। अब अगर आप देखें तो बाहर वाले जो वैल्यूज है उनको आपने लिखना है x + 2 और यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यूज है वो आ जाएंगी आपके पास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे पास आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको इस उठाकर इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवा के हम साइड पे लिख लेंगे तो 1 4 ज़ा +4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 4 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर उनको ज़रब दी जाए तो 4 बने और अगर उनको जमा किया जाए तब भी 4 बने। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं करता हूँ 2 × 2 इज इक्वल टू 4 आता है और अगर मैं 2 + 2 करूँ तो तब भी 4 आता है। तो यहाँ पर ये जो पेयर है ये मेरे लिए बड़ा सुटेबल पेयर है, तो जो टेबल्स की मदद से आया। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, x का स्क्वायर तो एज इट आ जाएगा और +4x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 2x + 4। तो ये हमने इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने इन दो वैल्यूज के अंदर कॉमन किया था तो दो वैल्यू और ये कॉमन ये लेते हैं। तो यहाँ पर पहली दो वैल्यूज से तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर x का स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया और एक x अंदर आ जाएगा, प्लस यहाँ से एक ही x था वो बाहर चला गया, बकाया 2 सिंपल जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले तो ये जो अंदर प्लस आ रहा है वो लिखे ना, इसके बाद अब आपका 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x + 2 और ये जो बाहर वाली वैल्यूज है इनको आपने एक दफा लिख लेना है और इसी तरीके से जो अंदर वाली वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर है दो वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर, दोनों को एक करके लिख लेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व किए तज्जीह की मदद से।